हेलो दोस्तों, मैं हनी उराई आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। हमारा आज का टॉपिक है ओलंपिक 2020। क्या टॉपिक है? ओलंपिक 2020। अब ये जो 2020 है ये तो आपका जगह सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि इसका जो संस्करण हुआ है ये 2021 में हुआ है। अब ये 2021 में किस कारण से हुआ है ना, ये कोरोना वायरस के कारण हुआ है, क्योंकि 2020 में कोरोना वायरस का जो कहर है बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण से ओलंपिक 2020 को पोस्टपोन करके 21 में कर दिया गया है। तो ये जो 21 में कर दिया गया है यानी 2021 में कर दिया गया है, ये स्टार्ट कब से हुआ था? तो ये हमारा स्टार्ट हुआ था 23 जुलाई 2021 में। कब हुआ था? 23 जुलाई 2021 में। और इसका जो समापन हुआ है ये कब हुआ है ना, 8 अगस्त 2021 में। कब हुआ है? 8 अगस्त 2021 में। अब आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है ना। ये जो संस्करण हुआ है ये आयोजन कहाँ पर हुआ था, मतलब ये किस देश में करवाया गया था? तो ये जापान में करवाया गया था। और जापान के कहाँ ना, जापान की राजधानी टोक्यो में कराया गया था। कहाँ? जापान की राजधानी टोक्यो में कराया गया। ठीक ना। अब ये तो हमारा जानकारी हो गया है। तो आगे क्या है? आगे है हमारा ओलंपिक 2020 का जो मोटो है वो क्या है? तो ओलंपिक 2020 का जो मोटो है वो हमारा क्या है ना, मिराई तोबा है। क्या है? मिराई तोबा। ये सब VVI है, इसको आप याद रखिए, क्योंकि पदक वगैरह से ज़्यादा मतलब पूछेगा वैसा बात नहीं है कि नहीं पूछेगा, लेकिन ज़्यादा पूछ देता है ऊपर ऊपर से, और लड़का ऊपर का बात ही नहीं पढ़ता है, सोचता है ये तो ऊपर का है, इसे नहीं पढ़ने से भी चल जाएगा, हम अंदर वाला पढ़ लेते हैं, अंदर वाला ही आएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक ना। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जितना कि हमारा पदक तालिका में है। तो इसको भी आप याद रखिए। आगे क्या है ना, ये जो आपका जैकेट ओलंपिक 2020 में है, भारत की ओर से कितने एथलीटों ने भाग लिया था? तो भारत की ओर से 119 एथलीट्स ने भाग लिया था। कितने एथलीट्स ने भाग लिया था? 119, ठीक ना। अब इसमें एथलीट्स तो हमें पता चल गया, लेकिन इसमें जो सदस्य, कुल सदस्य यानी कोच होता है और जो भी होता है वो सब मिला के कितना है ना इसमें ना, इसको हम 2 से गुना कर देते हैं 119 को, ठीक है। इसको याद करने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ गुना गुना करना है नहीं, ठीक ना। इसको याद करने के लिए तो ये क्या आ जाता है ना, हमारा आ जाता है 238, ठीक ना। 238 आ जाता है, और इसमें 10 घटा दीजिए तो आ जाएगा क्या, 228। यानी इसमें कुल सदस्यों की संख्या 228 था। ये आपका ट्रिक बन गया, ठीक है ना। ऐसा कुछ है नहीं, आप याद ऐसे करके रख सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है ना, ओपनिंग सेरेमनी में कौन फ्लैग बियर था? तो ओपनिंग सेरेमनी में जो भारत की ओर से फ्लैग बियर था वो था आपका जाके मैरी कॉम जी, साथ ही साथ आपका जाके मनप्रीत सिंह जी थे। अब ये मनप्रीत सिंह जी कौन है? मैरी कॉम के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो बॉक्सिंग में है, चैंपियन है। लेकिन आपका जाके ये मनप्रीत सिंह जी कौन है? तो ये मनप्रीत सिंह जी जो है हमारे हॉकी टीम के कप्तान है, क्योंकि अभी हॉकी टीम हमारे मार्केट में चल रहे हैं, क्योंकि 41 साल बाद हमारे टीम ने पदक जीते हैं। मतलब समझ रहे हैं कितना दिन तक लंबा सूखा चला था। और इसमें आपका जगह बड़ा बात क्या है, अभी तक हमारे देश में जो गोल्ड आए हैं वो सबसे ज़्यादा हॉकी से ही आए हैं। समझ रहे हैं, मतलब 41 साल से एक भी नहीं जीता है, लेकिन फिर भी हॉकी में ही हमारे देश ने सबसे ज़्यादा गोल्ड लाया है। और 41 साल से नील था, उसका आपका जाके जो है इस साल थोड़ा बहुत भरपाई किया है, इसीलिए आपका जगह मनप्रीत सिंह जी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। इसके बारे में आगे विस्तृत रूप में करेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं, आप वीडियो में बने रहिए, ठीक ना। अब आगे क्या है ना, आपका जो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयर कौन था ना, हमारे बजरंग पुनिया जी थे। तो बजरंग पुनिया जी कौन है ना, हमारे पहलवान है। आगे इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं। आगे क्या ना, हमारा आपका जो क्या है ना, 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? तो ये हमारा होगा पेरिस, फ्रांस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। देखिए इसमें एक बात और सीखे क्या ना, देखिए इसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, लेकिन पहले तो हम कहे नहीं, और पहले किसी भी वीडियो में आपको नहीं डायरेक्ट ओलंपिक बोलेगा। क्या बोलेगा ना, डायरेक्ट ओलंपिक, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका नाम है ग्रीष्मकालीन या समर ओलंपिक, यानी ग्रीष्मकाल या समर में ही ये होता है, जिसके कारण इसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या इंग्लिश में समर ओलंपिक कहा जाता है। क्वेश्चन जो भी रहेगा आपका जाके उसमें आपका जाके ग्रीष्मकालीन या समर का जिक्र रहेगा, ठीक ना। इसलिए आप इसको भी ऐड करते हुए चलिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या समर ओलंपिक, नहीं तो फिर आपको बाद में कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको इस सब में कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपका जगह 2024 में पेरिस, फ्रांस में होगा, ठीक है। अब देखिए भारत ने जो है
ओलंपिक 2020 में जो टोक्यो में समापन हुआ है उसमें पदक कितना जीता है। तो इसमें आपका जगह भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। कितना पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। और किसमें जीता है ना, 1 गोल्ड में जीते हैं, 2 सिल्वर में जीते हैं और 4 जो है आपका जाके ब्रॉन्ज में जीते हैं। कितना? 4 ब्रॉन्ज में जीते हैं। अब ये जो गोल्ड जीता है आपका जाके, ये नीरज चोपड़ा जी ने जीते हैं। ऐसा कोई है नहीं जो इनके बारे में नहीं जानते, नीरज चोपड़ा जी के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि ये तो अभी हीरो से भी बड़का हीरो बन गए हैं। ठीक ना। अब इनके पूरा आपका जगह डिटेल्स आगे करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। आगे क्या है ना, हमारा नीरज चोपड़ा जी है। क्या है? नीरज चोपड़ा। अब नीरज चोपड़ा का जो निक नेम है वो गोल्डन बॉय पड़ गया है। ठीक है, क्या पड़ गया है? गोल्डन बॉय। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता है जिसके कारण इसका नाम गोल्डन बॉय पड़ गया है, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो आपका जाके गोल्ड में इसका तालिका बहुत ही ज़्यादा है। अब किसमें इन्होंने गोल्ड जीता है आइए जानते हैं। तो देखिए यहाँ जो है एक तालिका बना है, इसके बाद में हम गोल्ड या क्या मेडल जीता हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि इस सब में आपका जाके नीरज चोपड़ा जी ने केवल गोल्ड ही जीता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से गेम में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो सबसे पहले आ जाता है क्या, टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपका देखिए गोल्ड। उसके बाद आ गया एशियन गेम्स 2018, उसके बाद आ गया कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, उसके बाद आ गया एशियन गेम्स 2017, उसके बाद आ गया साउथ एशियन गेम्स 2016, उसके बाद आ गया वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में। तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया, यानी ये सब गेम में इन्होंने पूरा का पूरा गोल्ड ही लाया है। इसके पास और दूसरा कुछ ऑप्शन है ही नहीं है। मतलब आपका अगर एग्जाम में आता है और अगर गोल्ड ऑप्शन में रहता है तो आंख मूंद के आप मार दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए ये तो हमें पता चल गया कि इनका नाम गोल्डन बॉय क्यों पड़ा है। अब आगे देखते हैं इनका कुछ तथ्य है, जो कि नीरज चोपड़ा जी है वो क्या है ना, इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर रखा है। अब इंडियन आर्मी में इनका पोस्ट क्या है, यानी जो पद है वो क्या है ना, नायब सूबेदार का पद है। क्या पद है? नायब सूबेदार का पद है। किनका पद है ना, नीरज चोपड़ा जी का पद है। कहाँ पद है ना, इंडियन आर्मी में पद है। अब चलिए आगे जाते हैं। आगे क्या है ना, नीरज चोपड़ा जी जो रहने वाले हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं ना, पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। यानी हरियाणा के अंतर्गत जो पानीपत आते हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं नीरज चोपड़ा जी। आगे ये जो गोल्ड इतना लाए हैं उनके बारे में तो कुछ बोले ही नहीं कि किस गेम में लाया है। तो ये आपका जाके भाला फेंकता है। क्या फेंकता है? भाला फेंकता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेवलिन थ्रो। क्या कहते हैं? जेवलिन थ्रो। यानी नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो के अंदर आपका जाके भारत के लिए गोल्ड लाया है। ठीक है। अब ये क्या करता है ना, जेवलिन थ्रो करता है। और ये जो गोल्ड लाया इन्होंने कितना मीटर लंबा यानी फेंका है, तो वो फेंका है क्या, 87.58 मीटर। क्या फेंका है ना, आपका जाके 87.58 मीटर दूर फेंका है। और इतना फेंकने के कारण इनको गोल्ड प्राप्त हुआ है और हमारे देश को भी गोल्ड मिला है। अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या है ना, ट्रैक एंड फील्ड के क्षेत्र में गोल्ड लाने वाले नीरज चोपड़ा जी हमारे पहले भारतीय हैं। किसमें ना, ट्रैक एंड फील्ड के अंतर्गत गोल्ड लाने वाले नीरज चोपड़ा जी हमारे पहले खिलाड़ी, यानी पहले खिलाड़ी बोलिए फिर भी चलेगा, या फिर पहले भारतीय बोले फिर भी चलेगा। अब आगे क्या है ना, आगे है इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड लाने वाले दूसरे भारतीय हैं। कितने भारतीय हैं? दूसरे नंबर के भारतीय हैं। कौन है? नीरज चोपड़ा जी। किसमें ना, इंडिविजुअल इवेंट में। अब ये तो दूसरा नंबर का, तो पहला नंबर का कौन है ना, पहला नंबर में है अभिनव बिंद्रा जी। और अभिनव बिंद्रा जी ने आपका जाके जो गोल्ड लाया है पहले इंडिविजुअल इवेंट में, उसका आपका जाके किसका खिलाड़ी है, तो वो निशाना लगाता है, यानी शूट करता है। क्या करता है? शूट करता है। थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक ना। अब चलिए ये तो हो गया आपका जाके नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा जी के बारे में एक और बात छूट रहा है। क्या छूट रहा है ना, नीरज चोपड़ा जी को जो है वो अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। और कौन से साल में मिला है ना, 2018 में मिला है। ठीक ना, 2018 में नीरज चोपड़ा को आपका जाके अर्जुन पुरस्कार मिल गया है। अब चलिए ये नीरज चोपड़ा जी खत्म हो गए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप ले लीजिए। आगे इसके बाद चलेंगे हम, ठीक है। अब चलिए ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। आगे क्या है ना, हमारा मीराबाई चानू जी है। कौन है? मीराबाई चानू जी। मीराबाई चानू जी जो है वो आपका जाके वेट लिफ्टर है। क्या है? वेट लिफ्टर, यानी भार तोलक, भार उठाती है। ठीक ना। अब ये जो है आपका जाके 49 किलोग्राम के अंतर्गत
सिल्वर मेडल को अपना नाम किया है, यानी भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। किसमें? 49 किलोग्राम वेट लिफ्टर में। ठीक ना। अब आगे आते हैं, आगे क्या है ना, टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला पदक मीराबाई चानू ने ही दिलाया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला पदक मीराबाई चानू के द्वारा ही जीता गया, और सबसे पहला पदक भारत को कौन दिलाया? न मीराबाई चानू ही दिलाई। अब चलिए आगे है, आगे क्या है न, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 21 साल के बाद, यानी एक बहुत बड़ा खाली स्थान के बाद वेट लिफ्टिंग में पदक दिलाया भारत को। ठीक ना, यानी 21 साल तक इसमें पूरा रिक्त पड़ा रहा। 21 साल तक इसमें आपका जाके कोई भी पदक नहीं जीत पाया था। उसके बाद आपका जाके मीराबाई चानू जी आई और टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल भारत को दिलाया। ठीक ना। अब सिल्वर मेडल इन्होंने जो दिलाया, तो ये फाइनल में किससे हार गया वो भी चलिए आइए जान लेते हैं। तो चीन की आपका जाके जो है वेट लिफ्टर, उनका नाम क्या है? डोउ झुओई। अगर नाम में उच्चारण की थोड़ा कमी आ जाए तो आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि चाइनीज़ जो नाम है वह कुछ इस प्रकार होते ही है कि हमारे जुबान में फंस जाते हैं। अब इनका जो नाम है क्या है? डोउ झुओई ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया मीराबाई चानू को हरा के। अब चलिए मीराबाई चानू के बारे में आगे और कुछ तथ्य है जिनके बारे में जानते हैं। मीराबाई चानू जी जो है वो कहाँ के रहने वाली है? ना मणिपुर के रहने वाली है। साथ के साथ 2018 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी है, और आपका जगह 2018 में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है आपका जाके, ये पहले आपका जाके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहलाता था, जो कि इसका नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया है ना, आपका जाके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब आगे चलते हैं, तो देखिए हमने पहले जिक्र किया है कि जो आपका जगह मीराबाई चानू जी जो है वो 21 साल बाद आपका जगह वेट लिफ्टिंग में पदक दिलाई है। तो आपका जगह 21 साल पहले किसने आपका जाके वेट लिफ्टिंग में पदक दिलाया था? तो वो है आपका जगह कौन? ना, कर्णम मल्लेश्वरी जी। यानी ये जो है आपका जाके 2000 में आपका जाके सिडनी के ओलंपिक में, किसमें? 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी जी ने कांस्य पदक भारत को दिलाया था। क्या पदक दिलाया था? कांस्य पदक। और साथ के साथ यहाँ से एक और बात बड़ा निकल के आता है, क्या न, महिलाओं में आपका जगह, महिला में याद रखिए, महिला में आपका जाके ओलंपिक के अंतर्गत पदक जीतने वाली पहली महिला भी कर्णम मल्लेश्वरी जी ही हैं। मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ना। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है, अब आगे चलेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। आगे कौन है ना, हमारा है रवि कुमार भैया जी, और मेरा बायां तरफ है कौन ना, लवलीना बुरगोहेन जी। ठीक है, अभी दोनों का पोस्टमार्टम करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम रवि कुमार भैया को देखते हैं। रवि कुमार भैया जी जो है वो है आपका जाके भारतीय पहलवान है। कौन है? भारतीय पहलवान है, यानी कुश्ती लड़ते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका जगह है रवि कुमार भैया जी, ये 57 kg वर्ग में भारत को सिल्वर पदक दिलाया। क्या दिलाया? सिल्वर पदक दिलाया। और किसके अंतर्गत? न, कुश्ती के अंतर्गत आपका जाके 57 kg वर्ग में। ठीक ना। और आपका जगह ये जो सिल्वर मेडल लाया, तो ये फाइनल में हारा होगा। ठीक ना। अब ये जो फाइनल में हारा है, तो ये किनसे हारा है? तो ये हार गए हैं रूसी पहलवान जूर आपका जाके जुगेव, यानी जूर जुगेव ने आपका जाके रवि कुमार भैया जी को फाइनल में हरा दिया। ठीक है, अब ये तो फाइनल में हार गए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे में क्या है ना, ये देखिए, कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले जो रवि कुमार भैया जी हैं, ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। कितने भारतीय बन गए हैं ना? दूसरे नंबर के भारतीय बन गए हैं, जो कुश्ती के अंदर सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है। तो इससे पहले जो है सिल्वर मेडल कुश्ती के अंतर्गत किसने दिलाया था ना? हमारे सुशील कुमार जी ने दिलाए थे हमारे देश को सिल्वर मेडल। ठीक है, अब चलिए ये जो है आपका जगह कुश्ती में भारत को कोई भी पदक दिलाने वाले 5वें इंसान बन गए हैं भारत में। ठीक है, अब इसका मतलब जो है, यानी हम कोई मेडल का नाम नहीं बोलते हैं कि ये गोल्ड या फिर आपका जगह सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज, सिर्फ मेडल बोलते हैं। यानी मेडल आपका जगह जो दिलाए हैं रवि कुमार भैया जी, ये भारत के
5वें व्यक्ति बन गए हैं जिसने भारत को कुश्ती के अंतर्गत एक मेडल दिया है। आशा करते हैं आप समझ गए हैं। अब चलिए, ये हमारा रवि कुमार दहिया का खत्म हो गया है। आगे चलेंगे आपका जगह लवलीना बोरगोहेन के पास। तो लवलीना जो बोरगोहेन है ये असम के रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? असम के रहने वाली है। और ये भारतीय मुक्केबाज है। क्या है? भारतीय मुक्केबाज है। ठीक ना? आशा करते हैं आप समझ रहे हैं, जिसे इंग्लिश में बॉक्सिंग कहते हैं, यानी बॉक्सर है। ठीक है। अब ये जो है लवलीना आपका जगह बोरगोहेन, ये 69 केजी वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल देश को दिलाया। कौन सा मेडल दिलाया? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। और किसका अंतर्गत? 69 केजी वर्ग में। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका जगह ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, यानी सेमीफाइनल में हार गई है। तो सेमीफाइनल में किससे हारी है? ना आपका जगह तुर्की के आपका जगह बुसेनाज सुरमिनेसी से हार गई है। किससे हार गई है? बुसेनाज सुरमिनेसी ने आपका जाके लवलीना बोरगोहेन को हरा दी है। किसमें हराई है? सेमीफाइनल में। और ये जो आपका जगह बुसेनाज सुरमिनेसी है, ये आपका जगह 3 बार का विश्व चैंपियन है ओलंपिक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ओलंपिक के अंतर्गत 3 बार के विश्व विजेता है, यानी 3 बार गोल्ड लाई है। ठीक ना? अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है ना, देखिए ये जो आपका जैसे कि विजेंद्र सिंह जी जो है, ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक के अंतर्गत आपका जाके ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और इसी का आपका जगह बराबरी करते हुए लवलीना ने भी आपका जाके टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश को ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में दिलाया है। ठीक है। तो इसका आपका जगह बराबरी कर लिया है। किसका? विजेंद्र सिंह जी का। उसके बाद मेरी कॉम का भी बराबरी कर लिया है लवलीना जी ने। मेरी कॉम ने आपका जगह लंदन ओलंपिक 2012 में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था बॉक्सिंग के अंतर्गत। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है ना, लवलीना बोरगोहेन जी को आपका जगह 2020 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ठीक है। यानी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कब ना? आपका जगह 2020 में, जब सब कोरोना में पीड़ित था। तो चलिए, ये ऐसा करते हैं आप समझ गए हैं। अब चलिए आगे चलेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे। आगे कौन है? हमारे पीवी सिंधु जी है। और हमारे बाएं तरफ जो है वो क्या है ना, बजरंग पुनिया जी है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पीवी सिंधु के बारे में जानते हैं। तो पीवी सिंधु जो है वो एक बैडमिंटन प्लेयर है। क्या है? बैडमिंटन प्लेयर, यानी टॉक और टाक वाला प्लेयर है। क्या है? टॉक और टाग वाला प्लेयर है। ठीक ना? अब चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पीवी सिंधु जी जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारी जो देश को यानी भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। कौन सा मेडल दिलाया है? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। और आपका जैके पहली महिला ये बन गई है जिसने ओलंपिक के अंतर्गत डबल मेडल आपका जाके अपने नाम किया है। डबल मेडल, क्या? डबल मेडल अपने नाम किया है। एक तो आपका जाके यहाँ पर हम देखे लिखा हुआ है, जैसे कि रियो ओलंपिक 2016 में आपका जाके सिल्वर मेडल पीवी सिंधु ने अपना नाम किया था। और आपका जाके टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपका जाके ये ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर ली है। यानी डबल मेडल धारण करने वाली पहली महिला कौन है ना, हमारे पीवी सिंधु जी है। ठीक है। अब ये आपका जगह हो गया महिला में। अगर पूरा कह दे कि ऑल ओवर इंडिया में कोई महिला कोई पुरुष नहीं, तो आपका जगह वैसे में आपका जो पीवी सिंधु है उसका स्थान जो आ जाता है दूसरे स्थान में आ जाता है। ठीक ना? और पहले स्थान में आ जाता है कौन ना, सुशील कुमार जी आ जाते हैं। अब सुशील कुमार जी जो हैं वो आपका जाके 2008 में पदक जीत चुका है। वो आपका जाके किस में ना, बीजिंग ओलंपिक में। और साथ के साथ आपका जगह 2012 में भी अपना पदक जीत चुका है। वो कहाँ हुआ था 2012 में ना, 2012 का जो ओलंपिक है वो लंदन में आयोजित हुआ था। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है ना, आपका देखिए इनको जो है कुछ अवार्ड से नवाजा गया है। तो वो कौन कौन सा अवार्ड और कब दिया गया? तो 2013 में आपका देखो अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही साथ 2015 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। उसके बाद 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी नवाजा जा चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद 2020 में भी यानी कोरोना वायरस के समय में भी इनको पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पीवी सिंधु। अब चलते हैं आगे। आगे कौन है? आगे है बजरंग पुनिया जी। बजरंग पुनिया जो है वो है क्या ना, आपका जगह फ्री स्टाइल रेसलर है। यानी ये जो है आपका जगह फ्री स्टाइल रेसलर है। और बजरंग पुनिया ने 65 केजी वर्ग के कुश्ती में, ठीक है, कांस्य पदक दिलाया है हमारे देश को। किस में दिलाया है ना, 65 केजी के आपका जाके कुश्ती में
कांस्य पदक देश को दिलाए हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है ना, आपका जगह सेमीफाइनल में हारे हुए हैं। तो सेमीफाइनल में इसको किसने हराया है ना, आपका जगह हाजी आलवी ने इन्हें हराया है। और ये हाजी आलवी जो है ये आपका जगह विश्व चैंपियन है, यानी ये 3 बार विश्व चैंपियन बन चुके हैं। ठीक है। अब इससे पहले देखिए हम एक आपको बता चुके हैं कि आपका जगह जो लवलीना बोर्गोहेन है इनको हराए है आपका जिसने, वो आपको क्या कहे ना, वो 3 बार विश्व चैंपियन है, जो कि आपका जगह गलत था, वो थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया है। ठीक है। तो 3 बार विश्व चैंपियन जो है वो कौन है ना, हाजी आलवी जी हैं। ठीक ना। अब चलिए देखते हैं ये और आगे क्या क्या जीत चुका है ना, आपका जगह कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भी गोल्ड जीत चुका है बजरंग पुनिया। और आगे आपका जगह क्या है ना, 2015 में इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। साथ ही साथ 2019 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। और आपका जगह 2019 में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है बजरंग पुनिया जी को। तो चलिए ये भी हमारा खत्म हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलेंगे फिर आगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे इंडियन हॉकी टीम के बारे में। क्या देखेंगे, इंडियन हॉकी टीम के बारे में। इंडियन हॉकी टीम जो है ज़बरदस्त प्रदर्शन के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। क्या मेडल नाम किया है ना, ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम कर लिया है। और ये जो आपका देखिए मेडल 41 साल के बाद हमारे देश को प्राप्त हुआ है। कितने साल के बाद, 41 साल के बाद। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कितना दिन का गैप है, 1-2 साल नहीं, 41 साल का गैप बीच में पड़ गया है। ठीक ना। अब चलिए वो गैप पड़ा उसे आप भूल जाइए, नया से स्टार्ट करते हैं। और नया का जो आगाज हुआ है बहुत ही तगड़ा हुआ है। और हमारे देश को इंडियन हॉकी टीम ने, यानी पुरुष इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ठीक है, याद रखिएगा, पुरुष इंडियन हॉकी टीम ने हमारे देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। अब ये तो 41 साल बाद हम लोग जीत रहे हैं। तो 41 साल पहले कब जीते थे, तो 41 साल पहले 1980 में जीते थे। कब ना, 1980 में जीते थे। और कौन सा मेडल जीते थे ना, हम गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक ना। तो गोल्ड मेडल 1980 में जीतने के बावजूद भी हमारा देश उसके बाद कोई भी मेडल जीत नहीं पाया। मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो गया था हमारे टीम को। लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, अभी हम जिंदाबाद हैं। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है ना, देखिए ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत का मुकाबला जो था वह जर्मनी के साथ था। किसके साथ था ना, जर्मनी के साथ था। ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो लड़ाई हुआ वह जर्मनी के साथ लड़ाई हुआ। और इंडिया ने जर्मनी को 5-3 से रोंद डाला। कितना ना, 5-3 से रोंद डाला। ठीक है। और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है ना, ये तो हो गया इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो गोल्ड इसमें किसने जीता, तो गोल्ड जीता आपका जाके बेल्जियम ने। ठीक है। तो हॉकी में जो आपका जाके गोल्ड पर कब्जा किया है वो बेल्जियम ने किया है। अब चलिए आगे क्या है ना, पुरुष हॉकी टीम का जो कप्तान है वो कौन है ना, आपका जाके मनप्रीत सिंह जी है। ठीक है, मनप्रीत सिंह है। और यही आपका जगह जो था हमारे देश का ध्वजवाहक था आपका जगह टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और इनका जो साथ दिया था वो कौन दिया था ना, आपका जाके मैरी कॉम ने दिया था। ठीक है। अब वो आपको पहले बता चुके हैं, एक बार फिर रिमाइंड कर दें। अब चलिए जो है ये तो हो गया आपका जगह कप्तान। अब कोच कौन है ना, आपका जगह ग्राहम रीड, यानी पुरुष हॉकी टीम का जो इंडिया का कोच है वो है ग्राहम रीड। अब चलिए ये हमारा हॉकी टीम खत्म हो गया। आगे चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं महिला हॉकी टीम के बारे में। ठीक है। जो महिला हॉकी टीम है वो भी जिंदाबाद है। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करने लायक काम किया है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। और अपना मेडल तो जीत नहीं पाई, लेकिन 4 रैंक हासिल कर ली है, यानी 4था स्थान प्राप्त कर ली है। ठीक है। अब महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है वो कौन है ना, आपका जगह रानी रामपाल जी हैं। और साथ ही साथ कोच कौन है महिला हॉकी टीम का, वो है आपका जाके सोल्ड मरीन। कौन है, सोल्ड मरीन, इंडियन महिला हॉकी टीम के कोच है। ठीक है। इसमें दिक्कत हो सकता है महिला और पुरुष में। तो पुरुष में हो गया आपका जगह ग्राहम रीड और महिला में हो गया कौन ना, आपका जगह सोल्ड मरीन। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका जगह हम आदित्य अशोक के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही तगड़ा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन फिर भी उतना नाम कमा नहीं पाई क्योंकि इसका कोई पदक नहीं आया। साथ के साथ ये जो गेम खेलती है उसमें हम लोग का उतना दिलचस्पी नहीं दिखा पाते हैं। अब ये कौन सा प्लेयर है जो आदित्य अशोक है, ये आपका जाके वुमेन इंडिविजुअल गोल्फ इवेंट में भाग लिया था, यानी ये गोल्फ प्लेयर है आदित्य अशोक। ठीक है। और ये भी अपना 4th नंबर में
आई है और इतना थोड़ा के लिए अपना ब्रॉन्ज मेडल के लिए चूक गई। पर कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाई है, क्योंकि इस सब में हम लोग का तो कुछ होप ही नहीं होता है। फिर भी जितना भी की अपने दम पे की है, अब आगे कुछ आशा बनता है आदित्य अशोक में। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे एक टॉपिक होगा और इसे ख़त्म कर देंगे। तो चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे हम देखेंगे मेडल टेबल के बारे में और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मेडल टेबल को देखते हैं। मेडल टेबल में प्रथम स्थान ग्रहण किया है वो कौन है ना, हमारा अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका ने जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान ग्रहण किया है। उसके साथ ही आपका जगह गोल्ड कितना जीता है ना, आपका जगह अमेरिका ने 39 गोल्ड जीता है, सिल्वर 41 जीता है, साथ ही साथ ब्रॉन्ज जो है वो 33 जीता है। और अमेरिका का जो कुल मेडल आता है वो कितना आता है ना, आपका जगह 113, यानी 113 कुल मेडल इन्होंने जो है जीता है अमेरिका ने। ठीक है, अब दूसरे स्थान में आ जाता है हमारा पड़ोसी देश, वो है कौन ना, आपका जगह चीन आ गया। चीन ने जो गोल्ड जीता है वो आपका जगह अमेरिका से एक ही कम है, वो कितना है ना 38 में आके अटक गया है, यानी 38 आपका जगह चीन ने गोल्ड मेडल जीता है और साथ ही साथ सिल्वर जो है 32 जीत चुके हैं और आपका जगह जो ब्राउन्ज है वो आपका जगह 18 है, यानी कुल मिलाकर 88 आ जाता है चाइना का मेडल में। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन है ना, आगे जापान है। जापान ने आपका जगह गोल्ड में कितना जीता है ना, आपका जगह 27, सिल्वर में 14, उसके बाद ब्रॉन्ज में 17। ठीक है, और जापान का कुल मेडल कितना आ जाता है ना, आपका जाके 58 आ जाता है। कितना आ जाता है 58, यानी 58 आ गया है। ठीक है, अब चौथे स्थान में कौन है, चौथे स्थान में है ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन का जो मेडल तालिका है वो बहुत ही सरल है, उससे आपको सिर्फ पढ़ना है, बस याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका क्या है ना, आपका जगह जो ब्रिटेन का मेडल है वो क्या है ना, आपका जगह 22 हो गया गोल्ड, 21 हो गया आपका जगह सिल्वर और 22 हो गया ब्रॉन्ज, यानी 22, 21, 22, क्या 22, 21, 22। और कुल मिलाकर जो ब्रिटेन का मेडल हो जाता है वो क्या हो जाता है ना, 65 हो जाता है। क्या हो जाता है, 65 हो जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन का स्थान जो है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में यानी 2020 में चौथा स्थान है। अब इंडिया का जान लेते हैं। इंडिया का जो स्थान है वो 48वां स्थान है। आपको जान का आश्चर्य होगा। तो इंडिया का जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितना स्थान है ना, आपका जगह 48वां स्थान ग्रहण किया है और आपका जगह इंडिया ने 1 गोल्ड, उसके साथ आपका जगह 2 आपका जगह सिल्वर और आपका जगह 4 जो है वो ब्रॉन्ज है। और कुल मिलाकर जो आपका जगह इंडिया का मेडल है वो कितना है ना, 7 है। और इसमें आपका जगह जो गोल्ड जीता है वो नीरज चोपड़ा जीता है, उसके बारे में तो आपको पता होगा, पहले ही आपको बता चुके हैं। अब चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है ना, आपका जाके जो ये जो संस्करण हुआ टोक्यो ओलंपिक 2020, ये कितना नंबर का संस्करण है, तो ये हमारा 32 नंबर का संस्करण है। ठीक है, याद रखिएगा, काहे कि ऑब्जेक्टिव में ये इजी सब क्वेश्चन पूछ देता है और हम लोग पढ़ते हैं वो मेडल जीता है, वो हार गया है, उसको हरा दिया है, लेकिन हम लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, इसको भी याद रखिए। 32 नंबर जो संस्करण हुआ कब हुआ, 2020 होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण 21 में हुआ। ठीक है, अब चलिए आगे क्या है ना, जो ओलंपिक 2020 जो है आपका जाके इसका जो मोटो था वो क्या था ना, आपका जाके यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशन। उसके बाद आता आगे क्या है ना, आपका जगह भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग क्या है, तो आपका जगह भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग टोक्यो के अंतर्गत यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंतर्गत क्या है न, लक्ष्य है तेरे सामने। लक्ष्य है तेरे सामने भारत का टोक्यो ओलंपिक 2020 का थीम सॉन्ग है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है ना, आपका जगह ओलंपिक में भाग नहीं लेने की घोषणा करने वाले देश, मतलब समझ रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक में ऐसा भी देश आया जो कि आपका जगह पहले ही घोषणा कर दिया कि हम टोक्यो जो ओलंपिक है हम नहीं खेलेंगे। तो वो कौन है ना, आपका जगह उत्तर कोरिया है। ठीक है, तो उत्तर कोरिया ने पहले ही बता दिया कि हम टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा नहीं लेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है ना, आपका जगह जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, जो भारत की तरफ से 119 एथलीट ने भाग लिया था। कितना, 119 एथलीट ने भाग लिया था। साथ ही साथ 228 सदस्य ने भाग लिया। सदस्य बोलेगा तो 228 और एथलीट बोलेगा तो 119। अब एथलीट में आपका जगह जो पुरुष है वो कितना है ना, आपका जगह आ जाता है 67, यानी पुरुष में एथलीट में भाग लिया था 67 और महिला एथलीट कितना था ना, आपका जाके 52 था। महिला एथलीटों की संख्या 52 आ जाता है। अब चलिए ये भी हो गया। आगे चलते हैं कुल इवेंटों की संख्या, यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो कुल इवेंट है वो कितना हुआ है ना, आपका जाके 339, यानी इवेंटों की संख्या क्या है 339 है। तो चलिए आशा करते हैं ये वीडियो आपका अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिए। तो चलिए रखते हैं।